हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता होगा, हमने इससे जो भी पहले वाले वीडियो है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। जो आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, विभिन्न प्रकार के लगभग 12 तरह के कोर्सेज है जो आरपीएमसी यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा संचालित करवाए जाते हैं, उनके एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है। हम काउंसलिंग शेड्यूल की बात करने वाले थे, लेकिन इसी बीच जो आपके डेट है, फोरम की डेट, एडमिशन फोरम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। आपके पहले जो डेट थी वो थी 31 अक्टूबर, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया आपके 10 नवंबर। यानी कि अभी भी आप आरपीएमसी यानी राजस्थान से कोई पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। एडमिशन फॉर्म लास्ट डेट 10 नवंबर है। तो उसी बीच आपके काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी चेंजेस हुआ है, तो उसकी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब अस्थायी सूची जारी होगी, फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, सेकंड कब होगी, थर्ड कब होगी, सारी डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत से साथी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसी अपडेट आपके बीच लाते रहेंगे। देखिए, आरपीएमसी की वेबसाइट है, यहाँ पे अलग से साइट लॉन्च भी है, आपको मैंने जैसा पहले बताया था। यहाँ पे ये देखिए आरपीएमसी इसमें दे रखा है ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे जो सेशन 2023-24 है उसका पूरा कार्यक्रम वगैरह जो भी नोटिफिकेशन आरपीएमसी द्वारा रिलीज किए जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए, पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। यहाँ पे जैसे आप ये लाइन एक देख भी सकते हैं, ये देखिए ये लाइन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है, ये रहा 2023-24 का कंप्लीट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपके दे रखा है। तो इसकी हम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, जो आपकी फोरम की डेट एक्सटेंड हुई थी, उस फोरम की डेट का जो एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसी बीच काउंसलिंग शेड्यूल भी चेंज हुआ है, वो सारी इसके अंदर दे रखा है। ये जो सारा शेड्यूल है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो हम इस नोटिफिकेशन की डिटेल से चर्चा अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। ये देखिए साथियों, 1/11/2023 का आपकी ये नोटिफिकेशन है। 1/11/2023 सार्वजनिक सूचना। इस कार्यालय के पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 110 दिनांक 29/9/2023 के द्वारा प्रवेश सेशन 2023-24 के विभिन्न 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग करवाए जाने के संबंध में ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 का कार्यक्रम परिशिष्ट ए जारी किया गया था। में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। परिशिष्ट ए का मतलब जो आपका काउंसलिंग का डिटेल से शेड्यूल दे रखा है, उसी नोटिफिकेशन को यहाँ पे परिशिष्ट ए बताया गया है। अब ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 29 सितंबर को जारी हुआ था। 29/9/2023 को डिटेल से विज्ञप्ति वगैरह जारी हुई थी, तो उसमें अब आंशिक संशोधन किया गया है। मतलब जो भी आपके संशोधित कार्यक्रम है वो जारी हुआ है। तो देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 का संशोधित कार्यक्रम, काउंसलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना। सबसे पहले तो आपके देखिए आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पे दे रखी है। आवेदन करने की तिथि 1 अक्टूबर से आपकी ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 1 अक्टूबर से हम बात करें तो 1 अक्टूबर से लेके ये देखिए दिनांक एक्सटेंड हो गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 10/11/2023 मतलब कि 10 नवंबर 10 दिन आपकी डेट एक्सटेंड की जा चुकी है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। ये जो मैंने अभी जो आपको डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन दी है ये लगभग सभी स्टूडेंट को पता है अब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब काउंसलिंग जो सूची है, जो अस्थायी वरीयता सूची है, काउंसलिंग शेड्यूल है, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, अस्थायी वरीयता सूची जारी करने की तिथि यानी प्रोविजनल वरीयता सूची जारी की जाएगी आरपीएमसी द्वारा 17/11/2023 यानी कि 17 नवंबर को आपके अस्थायी वरीयता सूची जारी हो जाएगी। कितने टोटल स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, सारी डिटेल से आपका नेम वगैरह, डीओबी, 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, फॉर्म नंबर, सारी डिटेल से ये जारी हो जाएगी। अस्थायी वरीयता सूची रहेगी। देखिए, अस्थायी के बाद में ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की थी। जो आपने फॉर्म की डिटेल भरी है वो अस्थायी सूची के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसमें आपके कुछ करेक्शन करवाना है तो उसके संबंध में आप आपत्तियां प्रस्तुत करेंगे। उसकी डेट है आपके 18 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक।
मतलब कि लगभग 4 दिन आपको आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। मतलब एक तरह से आप करेक्शन की डेट मान लीजिए, आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी आप एक करेक्शन की डेट मान लीजिए, उसमें आप आपत्ति प्रस्तुत करवा सकेंगे। इसके बाद में देखिए, स्थायी वरीयता सूची के संबंध में आपत्ति निस्तारण करने की तिथि कार्यालय स्तर पर, यह आपके आरपीएमसी कार्यालय स्तर पर जो डेट दी गई है, मतलब जो भी आपकी आपत्ति प्रस्तुत होगी उसके संबंध में कार्यालय स्तर पर उनका निस्तारण किया जाएगा 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। लगभग 3 दिन तक जो भी आपकी आपत्तियां आरपीएमसी को दी गई है उनका निस्तारण करके और अंतिम यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपके जारी कर दी जाएगी। कब? 28, मतलब नवंबर में आपकी फाइनल वरीयता सूची जारी होने वाली है। उसमें आपकी रैंक वाइज जो आपके नाम वगैरह है, 12th के परसेंटेज वाइज, कैटेगरी वाइज वो जारी हो जाएंगे। ये देखिए 6 नंबर, ठीक है। मतलब नवंबर के महीने तक आपके एंड तक आपकी फाइनल जो वरीयता सूची है, एक तरह से मेरिट लिस्ट मान लीजिए, वो जारी हो जाएगी। अब आपको काउंसलिंग इस वरीयता लिस्ट के आधार पर नहीं मिलेगी, आपको काउंसलिंग मिलेगी आपकी कैटेगरी वाइज परसेंटेज के आधार पर। हाँ, रैंक से अनुमान थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज कैसा मिलेगा या नहीं, कैसे क्या रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। प्रथम ऑनलाइन, जो आपकी प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके शेड्यूल की हम बात करने वाले हैं। काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने और 10,000 रुपये जमा करवाने की तिथि। अब ये 10,000 रुपये क्या है? ये आपकी काउंसलिंग फीस है। अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है 1500 और 1000 रुपये देके, अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस रखी गई है, 1500 रुपये और 1000 रुपये भी। तो जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसके अलावा अब आपको जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, प्रथम काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको काउंसलिंग के लिए कितने 10,000 रुपये देने होंगे। 10,000 अगर आप ये रुपये जमा नहीं कराते तो आपको काउंसलिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये देखिए, जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको ये 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। इसकी डेट है आपके 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर 2023 तक आपको सेशन 2023 प्रथम काउंसलिंग के लिए जो 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा करवानी है उसकी डेट है 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक। अब आपको प्रथम काउंसलिंग में जो भी आपने कॉलेज वगैरह लगाए हैं उनमें कोई कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, वो कब पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा आपको 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर कोई कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा प्रथम राउंड की काउंसलिंग में, जो कॉलेज मिला है उसमें रिपोर्टिंग करवाने की तिथि है आपके 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। आपको लगभग 7 दिन तक आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइम। अब इसके बाद में देखिए, जिन स्टूडेंट को अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो वरीयता के अनुसार उसके, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 5 नंबर का कॉलेज मिलता है तो 4 कॉलेज जो ऊपर वाली अगर वो लेना चाहता है तो उसके लिए आपको एक मौका भी दिया जाता है अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट की आगे डेट दे रखी है। अपवर्ड मूवमेंट की डेट है प्रथम राउंड की काउंसलिंग के लिए, वो है 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का आपको जो भी अलॉटमेंट है वो हो जाएगा 20 दिसंबर को, 20/12/2023। इसके बाद में जो भी आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज का आवंटन होता है उसमें रिपोर्टिंग करवाने की तिथि है 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। मतलब प्रथम राउंड की काउंसलिंग आपके कब समाप्त हो गई? दिसंबर का वक्त आपके लग जाएगा प्रथम राउंड की काउंसलिंग में। मतलब कि नवंबर और दिसंबर में आपकी जो भी सूची वगैरह है वो जारी हो जाएगी, करेक्शन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में दिसंबर में आपकी प्रथम राउंड की काउंसलिंग लगभग समाप्त हो जाएगी और दिसंबर एंड के अंदर जो द्वितीय काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए देखिए ये 10,000 रुपये जमा करवाने की जो तिथि है वो दे रखी है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप, जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है, ये आपको जो काउंसलिंग फीस है ध्यान रखें एक बार ही जमा करवानी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जमा करवा दी है, कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आपको सेकंड थर्ड में जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार करवानी है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई, मतलब जिन स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म तो फिलअप किया लेकिन बाय द वे किसी कारणवश फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके, मतलब उन्होंने 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस ही जमा नहीं करवाई, तो ऐसे स्टूडेंट द्वितीय राउंड की
काउंसलिंग में भी ये फीस जमा करवा सकते हैं। द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में भी अगर फीस जमा नहीं होती है तो आप तृतीय राउंड की काउंसलिंग में भी फीस ये जमा करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फीस आपके एक बार ही लगेगी। फर्स्ट राउंड में चाहे जमा करवाओ, सेकंड में करवाओ या थर्ड में। फर्स्ट राउंड में करवा दे तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी भाग ले सकेंगे, और अगर कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता तो सेकंड राउंड में भी भाग लेंगे आप। अब अगर आप डायरेक्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में करवाते हैं, बाय द वे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता, तो वो इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में ये पैसे जमा करवा देने हैं जिससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सके। अब देखिए द्वितीय राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो 10,000 रुपए जमा करवाने, उसकी डेट है 28 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2024 तक। 28/12/2023 से 1/1/2024 तक आपको ये सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है सेशन 2023-24 की, उसके लिए ये काउंसलिंग फीस जमा करवानी है। और द्वितीय राउंड जो सेकंड राउंड है उसका आपको अलॉटमेंट हो जाएगा 4/1/2024, मतलब कि 4 जनवरी 2024 को आपको द्वितीय राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है उसके अंदर आपके रिपोर्टिंग की तिथि है 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आपको उसमें रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में सेम है, जैसे फर्स्ट राउंड में अपवर्ड मूवमेंट हुआ था उसी प्रकार से ये अपवर्ड मूवमेंट दे रखा है। जैसे जैसे ये काउंसलिंग चलेगी उस टाइम भी हम अपवर्ड मूवमेंट की बातें कर लेंगे। डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द्वितीय राउंड की काउंसलिंग के बाद में होगी आपके तृतीय राउंड की काउंसलिंग, यानी थर्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो उसके लिए भी ये 10,000 रुपये काउंसलिंग जो आपकी फीस है जमा करवानी है। मैंने आपको बता दिया है एक बार ही जमा होगी। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जमा नहीं करवाई है वो तृतीय मतलब तीसरी राउंड की काउंसलिंग में जमा करवा सकते हैं। उसकी डेट है आपके 25/1/2024 से लेके 29/1/2024 तक। उसके बाद में जो आपकी तीसरे राउंड की काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट हो जाएगा 1 फरवरी 2024 को। 1/2/2024 को आपको जो भी थर्ड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा उसमें आप 1 फरवरी 2024 से लेके 5 फरवरी 2024 तक आप रिपोर्टिंग करवाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसमें अपवर्ड मूवमेंट का आपको मौका मिलेगा। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें भी आपको अपवर्ड मूवमेंट का मौका मिलेगा। लेकिन तृतीय जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें किसी भी प्रकार का अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लाइन दे रखी है क्लियर पॉइंट बना के, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट और भी लगा रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोट पूर्व में जारी विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रावधान यथावत रहेंगे। क्योंकि जो आपके काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह चेंज हुआ है, जो भी फोरम के दिशा निर्देश है या काउंसलिंग के अंदर जो दिशा निर्देश है वो यथावत ही रहेंगे। बाकी जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हुई है, काउंसलिंग शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है, उसकी हमने डिटेल से बात कर ली है। जैसे जैसे काउंसलिंग चलेगी, जैसे लिस्ट आएगी, अस्थायी वरीयता सूची, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट, उन सब की भी हम अलग से वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई कंफ्यूजन रह गया आप सेशन 2023-24 में एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में जाके मेंशन कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम से जुड़िए, जो हमारा चैनल है उससे जुड़िए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।